इसीलिए जितना ओरिजिनल रहेंगे आई थिंक वो उतना रहेगा, क्योंकि यूट्यूब को भी ऐसा है कि कोई कॉपी पेस्ट ना करे, जितना ओरिजिनल कंटेंट जाएगा यूट्यूब के ऊपर वो यूट्यूब को भी एक विन विन सिचुएशन है। तो आई थिंक इसलिए आपको भी आया, इवन मुझे भी कुछ मुझे आया, मतलब मेरे पे स्ट्राइक नहीं आया, मुझे इंफॉर्मेशन आई कि जैसे उसमें हमारे इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स है, उनका नाम था उनमें कि उन्होंने मतलब मेरी मेरी यूज की हुई है वीडियोस वैसी की वैसे ही। ओके, तो मुझे भी उसमें आया कि उसके बाद वो थोड़े दिनों के बाद वो डिलीट कर दी जाएंगी। तो आई थिंक वो उनकी डिलीट होने वाली है वो वाली। मैंने तो कुछ वहां पे एक्शन नहीं लिया है, बट क्योंकि सिस्टम ने उनको पिक कर लिया कि ये वीडियो तो असल में ये थी और इन्होंने कॉपी करके अपने चैनल पे डाली है। तो मुझे भी ऐसा आया है कि उनके वहां पे जो होने वाले, राइट। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हाँ, इसमें एक काम हो सकता है कि आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ओके इसको मैं खुद ही रिमूव कर दूं, या आप यूट्यूब को लिख दें कि मुझे यहाँ पे इस वीडियो को रहने दिया जाए या वट एवर जो भी है, ठीक है। तो उससे तो शायद कर सकता है, अदरवाइज नहीं तो यूट्यूब ऐसे करने वाला अभी बहुत, इसलिए कॉपी पेस्टिंग बहुत हो गई है। एंड सो अभी मेरे नाम पे देखो चैनल बन गया था, ये बड़ी मुश्किल से मैंने इसको अभी डिलीट करवाया है। अभी एक और शायद पता नहीं वो डिलीट हुआ नहीं हुआ है। सो सो मच मैस अप है, क्या बोले अभी। राइट, बट यूट्यूब को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो इसलिए आपका भी वो है, ठीक है। राइट राइट राइट, ओके सर। सर मेरे एक दो क्वेश्चन और भी, बहुत स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं आपसे। सर एक क्वेश्चन बोलिए बोलिए, आने दो, जल्दी आने दिए। सर लगातार ना बहुत से कॉल्स ऐसे आते हैं कि मतलब जैसे कि लोगों को परेशानी तो हो ही है, क्योंकि देखो क्योंकि चीजें जो होती हैं, मतलब अपडेट्स जो होते हैं वो एक के बाद एक आते हैं, लेकिन क्या होता है लोगों को अपडेट क्या चाहिए, केवल एक एप्पल्स का चाहिए। लेकिन वो वाला अपडेट अभी तक बिल्कुल अभी आया नहीं है, ना पैकेज का आया ना रिफंड का आया। तो लोग ये कहते हैं मतलब कि हमें कितना टाइम और लगेगा, ये तो एक है कॉमन क्वेश्चन। लेकिन कुछ लोग सर इतना परेशान हो गए हैं ना कि अभी की वो कहते हैं कि आप हमें किसी भी तरीके से आईडी को जो है, हमारा जो अकाउंट है उसको हम सेल करना चाहते हैं और आप इसको सेल करवा दो। कुछ लोगों को सर मैंने ब्लॉक भी किया इस वजह से, लेकिन फिर वो दूसरे नंबर से इस तरीके से कर रहे हैं। तो आई थिंक कुछ और लीडर से भी मेरी बात हुई है, उन लोगों के पास भी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि लोग अपनी आईडी को, कि मेरे पास 5 आईडीज हैं जी, लेकिन मेरे को अपना 1 या 2 आईडी मेरी सेल करवा दो, मैं इसके बदले में मतलब मुझे 2 लाख भी मिल जाएंगे तो मैं ले लूंगा। तो इसके रिगार्डिंग सर मैंने एक वीडियो भी निकाली, लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि आप अगर इस बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो शायद लोगों पे इस तरीके से रोकथाम लगेगी और लोग इस तरीके से गलत वे में नहीं जाएंगे, क्योंकि आईडी को सेल परचेज करना तो सर लीगल नहीं है ना। Okay. The thing is that कि सेल और परचेज जो आईडीज हैं फाउंडर की, वो टोटली प्रोहिबिटेड है। वो बिल्कुल मना है मिस्टर ऐश की तरफ, और सिस्टम की वजह से भी और ऑन पैसे की वजह से ऐसा आप ना तो कर सकते हो, और आप अगर करोगे तो आपके ऊपर एक्शन भी होगा। फर्स्ट थिंग, ओके। आप ये नहीं कि आपने 7-8 हजार रुपए लगाया है और आप उसको 2 लाख में बेच दोगे, वो आप भी जाओगे, लेने वाला भी जाएगा। ओके, दोनों जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ओके, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो ऐसी बात भी अगर आप करोगे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर ऐसी बात करता है कि मैं सेल करने वाला हूँ, ये करना, उसको उसका नंबर, उसका फोन नंबर, उसका नेम लेके आइए, मेरे पास लेके आइए। ऐश बहुत स्ट्रिक्ट है इस मसले में। अगर कोई ऐसा बिजनेस करने की सोच रहा है, ओके, कि ऑन पैसे का मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर आपको ज्यादा ही पैसे की जरूरत है तो आप अपना 7 हजार रुपया रिफंड ले सकते हैं ऑन पैसिव से। वो ही एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको लग रहा है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो आइडिया लगा मैं बेच दूं इतने इतने की, ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा किसी के पास ऐसी बात आती भी है तो प्लीज उसको रिपोर्ट करिए, और कौन ले रहा है उसको भी रिपोर्ट करिए, ताकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या सर एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे। सर मैंने आपसे पहले पर्सनल तौर पे भी कई बार आपको डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर उस क्वेश्चन को उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि शायद मैंने आपसे डिस्कस किया ही नहीं। आपको सर याद होगा 2020 में नहीं 2021 में नहीं, अगस्त 2021 में सर बहुत सी आईडीज को टर्मिनेट किया गया था। उसमें सर बांग्लादेश की 51 आईडीज को सेम डे मेरे डाउन में थी 51 आईडीज को टर्मिनेट किया गया, और सर उसका रिफंड अभी तक आज तक उन तक नहीं आया। और वो लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने उनके लिए काम नहीं किया। मैंने आपसे भी उनके बारे में बात की थी, मैंने आपको फुल स्क्रीनशॉट्स भी दिए थे, मैंने नीरज सर से भी इसके बारे में बात की थी, और अभी सर इस बातों को हो गया करीबन 2 साल। तो वो ये लोग सोचते हैं कि शायद मैंने आप तक बात नहीं पहुंचाई।
तो और सर सपोर्ट से भी उनका अभी तक कोई ऐसा एक रिलायबल आंसर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बहुत लोगों के तो ठीक है बैंक अकाउंट्स बंद हो चुके हैं उसमें से, लेकिन बहुत लोगों ने फिर दोबारा से भी सपोर्ट में कर रहे हैं। तो सर उनका कोई मतलब एग्जैक्ट जो उनको मेन क्या है, उनको टर्मिनेट अगर हो गई तो एक तो रीजन नहीं बताया गया, और रिफंड सर अभी तक नहीं आया। तो वो लोग रिफंड के लिए सर 2 साल से इतना जो परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए सर आप क्या कह सकते हैं या क्या कर सकते हैं सर? ओके, द थिंग इज दैट यस, ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई है, आपने भी डिस्कस किया है और भी लीडर्स ने डिस्कस किया है। जब आईडीज को टर्मिनेट होते, लिटरली 700 या 800 के करीब आईडीज थे, उनको टर्मिनेट किया गया था बांग्लादेश से, राइट? आई थिंक इंजीनियर सुशांता भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ही नोज दिस क्यों क्यों किया गया था। ओके, नाउ द थिंग इज दैट क्योंकि वो फ्रूडेंट एक्टिविटीज थी, उसके पेमेंट जो फ्रूडेंट्स थी, बेसिकली वो पेमेंट्स थी नहीं असल में, सम सॉर्ट ऑफ मतलब क्रोन कार्ड्स या ऐसी कुछ एक्टिविटीज से वो पेमेंट हुई थी, इसलिए पेमेंट वापस तो तब आएगी ना जब पेमेंट हुई हो। असल में पेमेंट तो हुई नहीं थी, वो जस्ट एक सर पेमेंट्स इल्यूजन ही के था। सर उनके पास नहीं, सर उनके पास डेबिट्स के जो अकाउंट है उनके डेबिट का उनके पास सारा प्रूफ है। और मैंने आपको काफी समय पहले, अभी बात नहीं हुई हाल फिलहाल, लेकिन काफी समय पहले सर मैंने आपको वो सेंड किया था सर, उनके डेबिट का, नहीं बैंक नहीं, से डेबिट का सर उनके पास स्क्रीनशॉट है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बैंक के डेबिट का हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट जो पेमेंट गई हैं गेटवेज के थ्रू वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो फ्रूडेंट पेमेंट्स हैं। ओके, मे बी उनका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या व्हाट एवर वो फ्रूडेंट था या क्या था। ओके, वो ऑथेंटिक नहीं हो रही हैं वो सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं, राइट? इसीलिए वो डिलीट मार दी गई थी सारी की सारी। इसलिए वो आई डोंट नो कि वो कभी वापस में, क्योंकि पेमेंट ऐसी हुई ही नहीं है। क्योंकि पेमेंट क्या है बेसिकली, तब प्रोसेसर के पास जाती थी और प्रोसेसर से प्रोसेस करके ऑन पैसिव को सेंड करते थे। अभी प्रोसेसर नहीं पेमेंट, वो ठीक है उन्होंने मान डाल ली, उनको दिख रहा है कि मेरे पास स्क्रीनशॉट, ओके गुड, बट प्रोसेसर के पास जो पेमेंट ऑथेंटिकेशन होती है प्रोसेसर के द्वारा वो हुई नहीं, तो उन्होंने ऑन पैसिव को पेमेंट ही नहीं भेजी है, राइट? तो इसीलिए वो सारा का सारा सिस्टम ऐसे हुआ, इसीलिए उसको सारी आईडीज को टर्मिनेट कर दिया गया ऐसी वाली को, क्योंकि पेमेंट तो हुई, ऑन पैसे के पास पेमेंट ही नहीं आई तो रिफंड कहां से आना है, राइट? तो इसीलिए ऐसा है, तो इसीलिए वो आई सर मैं डोंट थिंक ये कि चाहती हूँ वो कि वो कुछ लोग ऐसा है। बार बार मुझे परेशान ना करें, क्योंकि वो लोग 51 आईडीज का मुझ पे बहुत दबाव बनाते हैं कि आप ही बिल्कुल, वो बताइए। आपको तो परेशान करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल कि वो इनके कहने से होगा। वो आप सपोर्ट को जरूर लिख सकते हैं वो कभी ना कभी, ओके, कि ऐसा ऐसा था, आप अपने वो स्क्रीनशॉट अपने भेज सकते हैं सीधा ईमेल करके support@ofounders.net पे जाके, ताकि वो पूछ सकें कि ऐसा हुआ हमारे साथ, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट, तो हमारी आईडी कहाँ चली गई और टर्मिनेट तो हो गई थी बट ना तो उसमें रिफंड है, तो मे बी सपोर्ट जवाब दे दे आपको। ओके, बट अगेन ये जो मैंने आपको बात बताई, ये ऐसा एक प्रोसेस हुआ था और ऐसी एक फ्रूडेंट एक्टिविटी हुई थी कुछ पेमेंट्स की, तो इसीलिए वो उन सब जो कार्ड्स या पेमेंट्स थी उनको टर्मिनेट किया गया जी। सर लास्ट क्वेश्चन बहुत